सहायक के जो जिलाध्यक्ष, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है और मैं पंचायत सहायक जिलाध्यक्ष हूँ। क्या क्या मांग को लेकर आप जो पंचायत सहायक के साथ आए, क्या क्या पूरे मांग है? आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमारा जो मानदेय है, पहली बात तो मानदेय को लेकर हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। 6,000 रुपये में घर का गुजर बसर नहीं होता है, हमारा या किसी का, तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमारे मानदेय को नियमित हर महीने दे दिया जाए। कहीं 8 महीने, कहीं 10 महीने, कहीं 12 महीने। मानदेय लोगों को जो 6,000 है वो भी नहीं मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आज की हम लोग के पास ये है कि क्रॉप सर्वे के लिए, हम लोगों से क्रॉप सर्वे के लिए जिले से लेके तहसील तक सब लोग दबाव बना रहे हैं कि आप लोग क्रॉप सर्वे करिए, जबकि क्रॉप सर्वे राजस्व विभाग का काम है, तहसील के लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। उसके लिए हम लोग से ज़बरदस्ती की जा रही है कि आप लोग क्रॉप सर्वे करिए, और क्रॉप सर्वे नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दुनिया भर की चीज़ें की जाएंगी। लेकिन महिला पंचायत सहायक हमारे साथ भी हैं, जो 70% के आसपास हैं महिला पंचायत सहायक। वो अगर खेतों में जाती हैं काम करने के लिए, उनके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है, किसी तरह की कोई छेड़खानी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जिले के अधिकारी होंगे कि ब्लॉक के अधिकारी होंगे या तहसील के अधिकारी होंगे? और अगर हम लोगों का कहना यही है सारे लोगों का कि अगर हम लोगों के साथ ऐसे ज्यादती की जाएगी तो पूरे जनपद में हम 1136 पंचायत सहायक हैं। अगर हमारा शोषण बंद नहीं होगा तो हम सभी लोग मिलकर सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे, और उसका सारा कारण जिम्मेदार जिले के अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी या तहसील के अधिकारी होंगे, क्योंकि जितना शोषण हम लोगों का करना था उतना सारे लोग कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 6,000 के अल्प मानदेय में और 6 विभाग की जिम्मेदारी आप लोग हमको दे रहे हैं, उसके बाद धमकी भी दे रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी मांगे नहीं मांगे तो आगे की क्या रणनीति होगी? राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ हम लोग की बैठक हो, अभी इसके बाद कुछ देर बाद बैठक होगी। बैठक करके हम लोग निर्णय लेंगे कि 1 हफ्ते का हम लोग समय दे रहे हैं कि अगर 1 हफ्ते में हम लोगों का ड्यूटी नहीं हटाई गई और हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाएगा तो आगे की रणनीति हम लोग बैठ के बनाएंगे। और उम्मीद यही करेंगे, हम लोग अब जो हम लोगों ने प्रण किया हुआ है कि अगर ज्यादती ऐसे चलती रही तो हम लोग सारे लोग मिलकर, जिले के जितने पंचायत सहायक हैं 1136, सब मिलकर इस्तीफा दे देंगे, सामूहिक इस्तीफा देंगे कि हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोगों से अपना विभाग छोड़ के अन्य सभी विभागों का काम कराया जा रहा है। लेकिन जो हमारा मूल काम है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को अपॉइंटमेंट किया था कि ग्राम सभा में बैठ के आप गरीबों के लिए जो काम है, जाति निवास, आय, मृत्यु या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी चीज़ें गाँव के लोगों को सुलभ मिलनी चाहिए, उसके सिवा हम लोगों ने सब कुछ किया है। लेकिन हम लोगों के लिए जब कोई बात होती है, हम अपनी मांग रखते हैं तो जिले के छोटे से अधिकारी से लेकर मतलब ऊपर तक जितने भी अधिकारी हैं, ब्लॉक से जिले तक, कोई सुनता नहीं है, सिर्फ सारे लोग शोषण करते हैं। अगर हम लोग को नहीं होता है तो हम लोग बात देंगे कि सारे लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। हमारे साथ थे पंचायत सहायक के जिला अध्यक्ष, उनका कहना है अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सामूहिक तरीके से अपना इस्तीफा देंगे। सिद्धार्थनगर से प्रदीप। आज पंचायत सहायक जो जनपद के हैं, उनकी मेन समस्या ये है कि जो उनकी मूलभूत कार्य है जो सरकार द्वारा निर्धारित है, जनपद के अधिकारी उस कार्य को न लेकर उनसे अलग विभागों का कार्य ले रहे हैं, जिससे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना थी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय तक ना आना पड़े, गांव स्तर पर ही चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों की सरकार द्वारा जन लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ पंचायत भवन से मिल जाए। और पंचायत भवन में पंचायत सहायक के बैठने के लिए सरकार द्वारा कंप्यूटर और सारी व्यवस्थाएं दी गई, यहाँ तक कि उसके लिए बजट भी दिया गया। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंचायत सहायकों की भर्ती हुए 2 वर्ष बीत गए, लेकिन आज जनपद के सभी अधिकांश पंचायत भवन बंद हैं और वहाँ पंचायत सहायकों को न बैठाकर उनको दूसरा कार्य लेकर सरकार की नीतियों का खुला एक तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या आज ये है कि जो कार्य अन्य विभाग का है, जैसे आयुष्मान कार्ड, ये स्वास्थ्य विभाग का कार्य है, लेकिन इनसे लिया जा रहा है। इनसे जो है क्रॉप सर्वे, जो इनका कार्य है ही नहीं है, जिसमें 60% महिलाएं हैं। अब वो गांव के खेतों में जाएंगी और वहां से फोटो भेजना है उनको, उनके साथ कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए जो उनका कार्य है वो लिया जाए। और सबसे बड़ी विडम्बना है कि 5-5, 6-6 महीने बीत जा रहा है, उनको 6,000 रुपये मानदेय मिलता, वो भी नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और आप इनका कम से कम 18,000 रुपये मानदेय करें और एक आदेश दें, उसके लिए एक अलग बजट की व्यवस्था हो, अलग निधि की व्यवस्था हो,
जिससे उनको समय से वेतन मिल सके। प्रधान जी लोग कहते हैं कि हमारे पास बजट ही नहीं जहां से हम इनका वेतन दें, इसीलिए अधिकांश पंचायत सहायक सेवा छोड़ के जा रहे हैं। और आज मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी जिलाधिकारी महोदय से मांग करना चाहता हूं कि आप इनका जो सरकार द्वारा निर्धारित कार्य है उसी के अनुरूप कार्य लिया जाए, अन्य विभागों का कार्य इनसे न लिया जाए। और सबसे बड़ी चीज, जनपद के सभी पंचायत भवनों को सक्रिय किया जाए, उन पंचायत सहायकों को वहां बैठने की व्यवस्था की जाए और इनके साथ यदि किसी प्रधान या किसी अन्य के द्वारा शोषण या उत्पीड़न होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और आज यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो इनके जिला अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ हैं, इनके और प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, बैठकर एक निर्णय लिया जाएगा कि भविष्य में कौन सी रणनीति तय की जाए।